आर्टिकल 243 इज अ हीरो आर्टिकल, है ना। तो पहला संविधान संशोधन इकलौता संविधान संशोधन है जो दोनों ही सदनों से पारित नहीं हुआ है। मतलब संविधान संशोधन कैसे होता है भाई, दोनों ही सदन लोकसभा उठा, और लगभग जो जलन होते थे कि यहाँ से पैसा कमा के खूब जाते थे तो उनसे लोग जलते थे। हाँ, नवाब या फिर वो बाबू या कि जो गवर्नर जनरल है उसका कुछ सदस्य कानून बनाएगा और कुछ सदस्य कार्यकारी काम करेगा। तो इसीलिए आप देखिए कि संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। लघु संसद का एक कॉन्सेप्ट यहाँ आपको देखने को मिलता है। भारतीय के पहले संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, कौन कौन ये जो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, है ना। तो इतना बड़ा देश है और उसके लिए आपको बनाना है 2-2.5 साल कुछ नहीं होता है। 10 साल में तो नेपाल नहीं बना पाया। कांग्रेस का प्रभुत्व भाई वही आंदोलन कर रहा था, ठीक है। अब एक तो ये शासन व्यवस्था जैसे यूनाइटेड किंगडम में है, पीछे 150-200 साल का इतिहास है ना। धीरे धीरे हमें वो विधि का शासन और वो सब आपको संवैधानिक सुधार हुआ। संवैधानिक सुधार का मतलब उस तरफ हम लोग आगे बढ़े विभिन्न कानूनों के माध्यम से, और धीरे धीरे रिफॉर्म हुआ, वो आज देखेंगे। देखिए तो इस पूरे लगभग 200 साल के पीरियड को, एग्जैक्ट 200 साल नहीं 180 साल के आसपास का है, 2 भागों में बांटा गया। 1773 से लेकर 1858। अच्छा, हिस्ट्री का भी थोड़ा नॉलेज इसमें होना आपको चाहिए, हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। दूसरा 1858 से लेकर 1947 तक। 1858 को क्यों माइलस्टोन माना गया, हीरो ईयर क्यों है? 1858 की क्रांति, 57 की क्रांति हुई तो पूरा अंग्रेज बिल्कुल उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ, अब क्या है कि आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ही कंपनी आ गई थी, है ना। अब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, खूब मलाई कमाने लगी, खूब पैसा कमाने लगी, भ्रष्टाचार भी जम के उसमें था ही। अब वहां के भी नेता लोग को पैसा देता ही होगा, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो वहां पे भी जो ब्यूरोक्रेट थे और वहां पे भी जो लोग थे वो बोले यार भारत में बहुत भ्रष्टाचारी लोग कर रहा है, इन पे कुछ रेगुलेट करो इनको, ठीक है। अब पहले कंपनी को पूरा स्वतंत्रता था जैसे शासन करना है, तो वहां की संसद में आवाज उठा, और लगभग जो जलन होते थे कि यहाँ से पैसा कमा के खूब जाते थे तो उनसे लोग जलते थे। हाँ, नवाब या फिर वो बाबू या पता नहीं कौन सा वर्ड बोलते थे कि देखो क्या आया है करने वाले, और कहाँ क्लर्क था, कहाँ से कहाँ कितना पैसा कमा लिया, है ना। तो संसद में रेगुलेटिंग एक्ट आया कि इनको रेगुलेट कीजिए, ठीक है। अब ये समझना है कि वहां की संसद वहां की कंपनी को पहला बार बोली कि भाई तुमको हम रेगुलेट करेंगे, मनमानापन नहीं कर सकते हो, ठीक है आप लाभ कमाइए लेकिन मनमानापन नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। बोला ठीक है। तो अब आपको हम भारत में 20 साल के लिए व्यापार का हम ये देते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कितना साल का है, 10 साल, तो हर 10 साल में संशोधन करके फिर 10 साल एक्सटेंड करते हो। तो वैसे ही है चार्टर एक्ट कि भाई आपको 20 साल का अधिकार देते हैं कि भारत में आप शासन करो। तो ये एक्चुअली में, अच्छा अगले क्लास में प्रिंट आउट लेके आना इसका, तो ये तुम लोग करा के नहीं लाए हो? अरे ऐप छोड़ दो, तुम्हारा ये विजन के वेबसाइट पे अब दिखाए हैं अभी यहाँ। अरे तो भाई 24-25 एक है, एक है। सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। PT 365 है मान लो, अब 24 का है तो और 25 का नया आया है, तो दोनों में अंतर होगा? बिल्कुल, करेंट अफेयर है। लेकिन ये चार्टर एक्ट 2024 वाले में चार्टर एक्ट दिया है और 25 वाले में क्या अंतर होगा? तो स्टैटिक हम पढ़ाने आए हैं, तो आपको 24 वाला प्रिंट आउट लेना है, क्यों 25 के चक्कर में पड़ी हो? कॉमन सेंस लगाओ। कोई बात नहीं, तो अगले क्लास में पूरा प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट आपको अलग से नहीं लेना है। जाइए जेरोक्स शॉप पे मुखर्जी नगर, बोले हमको QRM चाहिए, बाहर ऐसे बेचता रहता है, QRM इतना बिक रहा है,
समझ रहे हो ना? तो बाहर से खरीद के लेके आना है आपको। ठीक है, क्लियर? अब देखो 1600 ईस्वी में जैसा मैंने बताया कि आया, उसके बाद उसको हर 20 साल पे मिलने लगा जो अधिकार। हर 20 साल पे जब आता था, क्या हुआ कि मान लो पहला बार, मेमोरी वाला दिक्कत यहाँ भी है, मेरे आईपैड में मेमोरी वाला दिक्कत है। अगली बार सोचे हैं कि 1 टेराबाइट का आईपैड लेंगे, मैनेज ही नहीं हो पा रहा है 7 GB में। अब देखो यहाँ पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसका एक्चुअल नाम क्या है? चार्टर एक्ट। अगर उसका और एक्चुअल नाम देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1773 देखोगे। बोला गया, आते हैं इस पे भी, पहले आते हैं, चलो पहले यहाँ देख लें। 1765 में इसको क्या दे दिया गया? शाह आलम द्वितीय द्वारा दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब वो प्यार में दीवाना हो जाएगा? नहीं, टैक्स कलेक्शन है, सिविल मामला देख सकता है, जो फौजदारी मामला नहीं, टैक्स कलेक्शन का मामला देख सकता है। अब यही टैक्स कलेक्शन के चक्कर में खूब बड़े स्तर पे यहाँ भ्रष्टाचार ये सब चल रहा था, तो संसद में आवाज उठी। कहाँ? भारतीय संसद में? ब्रिटिश संसद में। तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1773 पारित किया गया, जिसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं। चार्टर एक्ट मतलब अधिकार देना। 20 साल के लिए इनको अधिकार दिया गया कि आप इंडिया में शासन कीजिए, लेकिन अब आप पे फलाना 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 रेगुलेशन लागू होगा। इसीलिए इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे इसको? रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से 1793 में इसका अधिकार समाप्त होगा। तो 1793 यहाँ पे, अब बताओ 1793 में लिखा नहीं हुआ है, लिखना चाहिए था, लेकिन 1793 वाले कानून में कुछ बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए नहीं लिखा हो, दैट्स ऑल। लेकिन 1793 20 साल बाद फिर से उसको पारित करना पड़ा कि अब तो अधिकार खत्म होगा उसका व्यापार का। अगर ये कानून पारित नहीं करता तो क्या होता है कि उसको वो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अकेले व्यापार कर ही नहीं पाते वहां के कानून के हिसाब से, चोरी छुपे अलग बात है। तो 1793 में पारित करके फिर इसको 20 साल के लिए इनके व्यापार के अधिकार को विद सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ बढ़ा दिया गया। 1813 जब आया, बोला अरे मेरा अधिकार खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। फिर 33 में खत्म हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, फिर 20 साल के लिए इनके अधिकार को बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट मतलब उनको व्यापार का अधिकार कुछ अलग अलग कंडीशन के आधार पे बढ़ाया गया। जैसे SC/ST एक्ट में तुम देखते हो 10-10 साल पे बढ़ाया जाता है। अगर 1857 का विद्रोह नहीं होता तो हर 20 साल में उनके यही, हम लोग इतना ही सब नहीं पढ़ना पड़ता, चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट ही पढ़ना पड़ता, टेंशन ही नहीं था। ठीक है, लेकिन तो लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया, हम लोग का थोड़ा सिलेबस बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या है, आपके बनारस की थी? अच्छा, झांसी में शादी हुई थी उनके। अच्छा, अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। उसके बाद 1781 में आपको, सॉरी 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट बना। एक वहां और सांसद थे, वो बोले कि अभी तक सही से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसको और ज्यादा टाइट करो ईस्ट इंडिया कंपनी को, हम लोग देखेंगे प्रोविजन। तो उसमें और प्रावधान किए, इसलिए पीट्स एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पे पीट्स इंडिया एक्ट बना, है ना। फिर आपका 93 में आया चार्टर एक्ट, फिर 13 में चार्टर एक्ट, 33 में चार्टर एक्ट, 53 में। देखिएगा अंतर कितना है, 20-20 साल का है ना, है ना। बीच बीच में एक दो और आपको एक्ट आया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या पीट्स इंडिया एक्ट। फिर 57 की क्रांति हो गई, झकझोर के रख दिया पूरा उसको। फिर वहां संसद बोला कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी वहां बवाल काट दिया था, हटाओ वहां से। ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंदर ही वो शासन लिया। और देखो चूंकि शासन फिर नए सिरे से शुरू करना है, इसीलिए कानून का नाम है भारत शासन अधिनियम। वहां का शासन कैसे चलेगा भारत का, इसीलिए देखो नाम में भी वो आपको छुपा हुआ है, भारत शासन अधिनियम। एक बार भारत शासन अधिनियम मतलब आमूल चूल रूप से पूरा
उसमें डिसाइड हो गया कि कैसे शासन चलेगा, कौन चलाएगा, किसके पास क्या अधिकार होगा, कार्यपालिका होगा, विधायिका होगा, पूरा डिटेल में। अब जब कार्यपालिका और ये सब बना दिया तो उसमें जो वायसराय होते थे उन्हीं के जो साथ में जिनको सलाह देते थे उनको किसी को कार्यकारी शक्ति दे दिया गया, किसी को विधायी शक्ति दे दिया गया। तो जो विधायी शक्ति दे दिया गया है मतलब एक प्रकार का छोटा सा संसद, उस संसद का क्या क्या अधिकार होगा, उस संसद में कौन कौन बैठेगा, उस संसद में भारतीय बैठेंगे कि नहीं, ये बार बार संशोधन करके प्रावधान किया गया। आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि धीरे धीरे भारतीयों की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे ज्यादा अधिकार मिलेगा, धीरे धीरे संसद की सदस्यता, संसद शब्द नहीं है लेकिन विधायिका की या जो परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे इस तरीके से होगा। अब ये सब हो गया लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1914 में और भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना था उसको। तो भारतीयों को सपना दिखाया भाई आपके शासन व्यवस्था में आपको काफी अधिकार मिलेगा, है ना। तो जो शासन भारत शासन अधिनियम 1858 है उससे अलग हट के आपके शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। तो 1919 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम बनाया, ठीक है। उसमें और ज्यादा लिबरल पॉलिसी होगा क्योंकि यहाँ नेगोशिएशन चल रहा है पैरेलल में, कांग्रेस द्वारा समानांतर नेगोशिएशन चल रहा है, दबाव चल रहा है, गांधी जी का आंदोलन चल रहा है, तो ये सब शुरू है ना। और बोला गया कि भैया कि 10 साल के अंदर हम लोग देखेंगे, अभी इसी आधार पे शासन चलाएं और 10 साल के बाद इसका रिव्यू होगा। तो रिव्यू कब होना था, 1929 में, लेकिन किसी कारण से 2 साल पहले ही इसी के रिव्यू के लिए साइमन कमीशन भारत आई थी जिसमें नारा लगा साइमन गो बैक। एक बहुत हमको साइमन से एक चीज हमेशा याद आता है, हंसी आता है हमको कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो जवान थे, यंग थे, तो उसमें बहुत शौक था वो सब देखने का, लाइव परफॉर्मेंस, है ना। तो ब्रायन एडम्स का लाइव परफॉर्मेंस हुआ था पूना में और फिरंगी आदमी, गोरा आदमी, तो उसको क्या हुआ कि बहुत अच्छा, जितने लाइव परफॉर्मेंस होते हैं आपको बहुत वेट कराते हैं स्टार्टिंग में, है ना। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, हम लोग को गोरा आदमी को देखना है, ठीक है। तो आ ही नहीं रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा और गर्मी लग रहा है, हम लोग खड़े हैं, जैसे ही गिटार लेके आया तो मेरा दोस्त और हम लोग साइमन गो बैक का नारा दिए, सब लोग हंसने लगे। वो ब्रायन जेम्स को समझ में नहीं आया कि लोग क्या हल्ला कर रहा है ना। एक साथ हम लोग बोले साइमन गो बैक चलिए जोक्स अपार्ट। और साइमन गो बैक नारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ये तो पूरा एक एक इंडियन पढ़ा हुआ है ना, तो उससे सब जुड़ा हुआ है। अब 1927 में साइमन कमीशन आया, इसका रिव्यू किया, है ना। और उसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे 3 राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस हुआ है, 3 गोलमेज सम्मेलन। एक ही सम्मेलन का 3 पार्ट था, हमको नहीं पता था पहले, जब स्टूडेंट में 1 साल पढ़ ली, 1 साल बाद मालूम चला, 2013 में मालूम चला, 12 में पढ़े, हमको समझ में नहीं आया। उसमें क्वेश्चन लगाए तब उसमें ऑप्शन गलत हुआ, हमने ये क्या, मतलब एक ही कमीशन, एक ही कॉन्फ्रेंस का 3 पार्ट था, गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हम बोले कि मेरा फ्रेंड था, तो ये गोलमेज सम्मेलन में, ये कौन सा सम्मेलन, कब हुआ इंडिया में। तो हम बोले कि अरे हुआ था ना जिसमें दूसरे वाले में गांधी जी गए, तो राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस ना, तुम हिंदी में ऐसे पढ़ते हो गोलमेज, बोले हाँ, बोला अरे यार। और एक्चुअली में आज भी हमको हंसी आता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, गोलमेज सम्मेलन प्योर ट्रांसलेशन कर दिया। खैर, तो उसी में 3 सम्मेलन हुए, कब कब हुए, 30, 31, 32, हाँ 30, 31, 32 हुए। और 32 में फिर वो फाइनल डिसीजन आया जिसमें कॉमनल अवार्ड हुआ, उस आप लोग हिस्ट्री में देखोगे, जिसमें फिर पूना पैक्ट हुआ है। और उसी सब के आधार पे, नेगोशिएशन के आधार पे 1935 में क्या हुआ,
भारत शासन अधिनियम, फिर से शासन, क्योंकि पूरी शासन व्यवस्था में रिफॉर्म करने की बात थी, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 आया। उसके बाद तो इतना हुआ है, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, है ना, और इतनी सारी घटनाक्रम है। तो आपको अभी से बता दूं, 1930 से लेके 1947 का एक पेज पे लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन साल क्या हुआ। प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है हिस्ट्री में, वो पॉलिटी का नहीं है। वो घटनाक्रम इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि मतलब सब लोग, इवन मुस्लिम लीग मांगा ही नहीं, जब शुरू हुआ था तो अलग पृथक देश मांगा ही नहीं था, लेकिन बड़ा तेजी से घटनाक्रम चेंज हुआ, उसके बाद अलग देश मांगना शुरू किया, है ना, और फिर विभाजन हुआ। लेकिन कोई सोचा ही नहीं था कि विभाजन भी हो सकता है, बड़ा तेजी से सब कुछ बदला है। ठीक है, सोचो आज पिछले 10 साल में कुछ लगता है बदला ही नहीं। 10 साल पहले भी हम यहाँ पे आते थे, टेस्ट पे सब ऐसे ही, इंडिया लगभग वैसा ही है आज का, लेकिन उस समय का 10 साल 1940 से लेके 1950 कितना बदला, दुनिया बदल गई, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया पूरा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम है, फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। अब इसमें हिस्ट्री का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का शासन 73 से लेकर 58 तक, क्या उसके पहले कंपनी का नहीं था शासन, लेकिन वहां की संसद के अनुसार, क्योंकि वो कानून बनाई है, और 1858 से लेकर 47 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन।